हेलो फ्रेंड्स। भी एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर आ गई है। काफ़ी दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जो रिजल्ट की बात हुई थी, जिसको कि बढ़ाकर देने के लिए जो बात हुई थी, उसको अब जाकर जो है कि लगभग लगभग फाइनलाइज कर लिया गया है। जो मीटिंग थी आपकी रेलवे मिनिस्ट्री में, उसमें जो है कि इस बात की अब लगभग मुहर लग गई है या सहमति बन चुकी है कि अब जो है कि रिजल्ट को, जो कैंडिडेट्स की डिमांड थी उसके हिसाब से जो है कि रिजल्ट को देने की बात की जाएगी। क्योंकि आपको पता है काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद जो है कि मामला बिल्कुल हाथ से निकलते चला गया और फाइनली लगभग लगभग रेलवे ने इस बात को लगभग कमिट कर लिया गया है। अब हिंदुस्तान का इसका पेपर है और आज के ही पेपर में इस बात को जो है कि पूरी प्रमुखता से इन्होंने कह दिया है, जिसमें कि अब 20 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को मौका मिलेगा। रेलवे में रिक्त पदों से 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें जो दिया गया है कि 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों पर जो बैठक हुआ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई इस बैठक पर आम सहमति बन गई। यानी कि अब आप मान सकते हैं कि सहमति जो है कि बन चुकी है कि अब इसमें कम से कम 20 गुना, ठीक है, 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो है इसमें अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए। और आगे देखिए क्या लिखा गया है। रेलवे जल्द अधिसूचना जारी कर देगा। विदित हो कि जनवरी में बिहार, झारखंड और यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों की यही प्रमुख मांग रही है। उसके बाद रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर 3 लाख, मतलब 3 लाख जो है कि सुझाव यहाँ पर आए थे। ठीक है, इनमें इनमें से जो है कि 2.18 लाख रेलवे की वेबसाइट पर आया, 64,000 आपको ईमेल हुए और 1380 अभ्यर्थियों ने आरआरबी के दफ्तर में जाकर बड़े पैमाने पर जो है कि सुझाव दिया है। ठीक है, अब जो है कि इसमें दिया गया है, बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने रेलवे में रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देने की मांग की है। इसके मद्देनजर रेल मंत्री ने अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और आगे क्या है वो भी थोड़ा देख लीजिए। 4.5 लाख के बजाय अब 7 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। एनटीपीसी की लेवल 1 की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4.5 लाख के आसपास रही। इसका कारण रहा कि रेलवे चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए। एक अभ्यर्थी कई पदों पर पास हुए जबकि शेष पदों को उनको छोड़ना पड़ेगा। आंदोलन की मांग थी कि रेलवे रोल नंबर की बजाय उम्मीदवारों का चयन करे, जिससे 7 लाख की पूरी संख्या हो जाएगी। लेवल 1 में मेरिट आधार पर 3 लाख अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो अब जो है कि अब आप मान के चलिए कि जो डिमांड्स थी अब लगभग लगभग 20 गुना जो है कि रिजल्ट जो है कि अब बन जाएगी, ऐसा लगभग क्लेरिफाई कर दिया गया है। मंत्रालय में इसको लेकर जो है कि मीटिंग हो चुकी है और इस पर एक सहमति बन गई है। तो अब किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी वक्त जो है कि अब इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है कि आपका जारी हो सकता है और एक बहुत अच्छी खबर होगी और जिसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को बैठने का, इसमें अपियर होने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आदमी को मौका नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था। कम से कम पीटी में तो आपको अवसर देना चाहिए, फिर मेंस है, फिर उसके बाद बहुत सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग है, बहुत सारे पोस्ट के लिए आपकी साइको वगैरह है। तो कम से कम पीटी में तो इस चीज़ की रिलैक्सेशन मिलती है। आज तक का जो हिस्ट्री रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम को, रेलवे की या किसी भी एग्ज़ाम को देख लिया जाए, तो उसमें ये नहीं होता कि पीटी पर ही आप जो है कि रिजल्ट डिसाइड करते हैं। पीटी बस एक स्क्रीनिंग होती है, एक कांट छांट है कि अगर 1 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो चलिए उसमें से हम टोटल सीट के लगभग 10 गुना 20 गुना के आसपास में हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, इससे इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि बात जो है कि इसके बाद जो मेंस होगा उसमें ज़्यादा आपकी वो वैल्यू है। क्योंकि इसमें जो मार्क्स होंगे बस आप क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीटी में इस तरह की चीज़ें लादना बिल्कुल ये समझ से बाहर था। लेकिन फाइनली अब रेलवे को इस पर आना ही पड़ेगा और उसको इस संदर्भ में इसको मतलब सूचित करना ही पड़ेगा कि अब कैंडिडेट्स के साथ जो है कि किसी प्रकार का इशू क्रिएट ना हो। नहीं तो फिर आप देखिए बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन खड़ा हो गया इस छोटी सी गलती के लिए। तो अब मुझे नहीं लगता है कि रेलवे अब इस पर किसी भी तरह का कोई इसमें जटिलता लाने की कोशिश करेगा।
तो चलिए अब वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रेलवे का जो रिजल्ट है आरआरबी का एनटीपीसी वाला वो जारी हो, और उसके बाद हम लोग आगे स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तो कोई भी अपडेट आता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।